प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस पे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 भिड़ंत के मोस्ट इम्पोर्टेंट वैकल्पिक प्रश्न को करेंगे। इसमें हम जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन इस पाठ से बनते हैं उन सभी को करेंगे, जो कि आपकी वीकली टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखना है बच्चा, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप सभी उसे चेकआउट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बुद्धि कहाँ मिलती है? हाट में, घर में, राजा के घर में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप पढ़ोगे भिड़ंत तो उसकी पहली पंक्ति ही लिखी गई है, बुद्धि ना हाट बिकाए, बुद्धि ना चोर चुराए। बुद्धि ना तो बाजार में मिलती है, ना ही बुद्धि को कोई चोर चुरा सकता है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ डी विकल्प सही उत्तर है, इनमें से कोई नहीं। स्कूल में कौन थे? रामदास, मोहन नाथ, बुद्धिनाथ या बुद्धू प्रसाद। तो यहाँ स्कूल में बुद्धिनाथ और बुद्धू प्रसाद दोनों थे। ठीक है, बुद्धिनाथ पंडित जी थे जो कि गुरु जी थे, और बुद्धू प्रसाद गणेश का उपनाम था, जो कि यहाँ पे पंडित बुद्धिनाथ के द्वारा दिया गया था, चिढ़ाने वाला नाम। ठीक है, गुरु जी का नाम पंडित बुद्धिनाथ और चेले का नाम गणेश था। दूसरा प्रश्न है, किसे खुद पर बहुत गुमान था? बुद्धिनाथ को, बुद्धू प्रसाद को, गणेश को, या इनमें से कोई नहीं। तो पंडित बुद्धिनाथ को उन्हें अपने आप पर बहुत गुमान था। वे रटवाने पर जोर देते थे। वे कहते थे कि जो बात मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, बाकी तुम्हारी सारी बातें गलत हैं। ये बुद्धिनाथ का कथन था, पर वास्तविकता ये इससे अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार बुद्धिनाथ ही सही हो। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि गणेश कई मामलों में बुद्धिनाथ से भी ज़्यादा बुद्धिमान था। छात्र का नाम क्या था? राम, मोहन, गणेश या शंकर। तो छात्र का नाम गणेश होता है, सी विकल्प सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न यहाँ दे रखा है, मदारी के कितने चीज़ें थी? तो मदारी के पास 2 चीज़ें होती है, पहला होता है बकरी और दूसरा होता है बंदर। वह इसी दोनों चीज़ों की मदद से अपना खेल दिखाया करता था। छठा प्रश्न है, मदारी ने मेले से क्या खरीदा? कपड़े, खिलौने, केले या आम। तो मदारी ने मेले से केले खरीदा। ठीक है, सी विकल्प सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, मदारी ने कहाँ नहाया? तालाब में, झाड़ी में, नदी में या डैम में। तो मदारी तालाब में नहाता है, ये विकल्प सही है। मदारी को भूख लगती, वह सोचता है कि खाने से पहले नहा लिया जाए, तो वह तालाब के किनारे बकरी को, बंदर को बांध कर तालाब में नहाता है। उसके बाद की कहानी होती है कि केला गायब होता है। मदारी ने बंदर और बकरी को कहाँ बांध दिया? पेड़ में, झाड़ी में, खंबे में या इनमें से कोई नहीं। तो मदारी ने बंदर और बकरी को झाड़ी में बांध दिया। ठीक है, और वापस आकर देखता है तो बकरी के सामने केले के छिलके पड़े हुए हैं और बंदर साधु बना बैठा हुआ है। ठीक, 9वां प्रश्न दे रखा है, पंडित जी के अनुसार केले किसने खाए? बकरी ने, बंदर ने, दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो उनके अनुसार बंदर ने केले खाए, चूँकि उनके कथन के अनुसार यदि बकरी केले खाती तो वह छिलकों के साथ खा जाती, मगर केले बंदर ने खाए हैं और छिलके बकरी के सामने फेंक दिए हैं। इस पर गणेश का तर्क था कि सर बकरी केले नहीं खा सकती है, मगर छिलके तो खा सकती है। जब उसके सामने छिलके पड़े हुए हैं तब वह उसे क्यों नहीं खाई? अर्थात बकरी बंदर से भी तेज है। इस पर गुरुजी चिढ़ जाते हैं। इनमें से किस फल में बीज नहीं होता है? केला, सेब, आम या बेर। तो देखिए, सेब में भी बीज होता है, काले काले आमों में गुठली होती है और बेर में भी बीज होता है, लेकिन केला में बीज नहीं होता है। ए विकल्प सही उत्तर है।
11वां प्रश्न है, मित्र को तो मित्र सभी बताते हैं, बड़ा तो वह है जो शत्रु को भी बताए। क्या बताए? मित्र, शत्रु, दुश्मन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पाठ के अनुसार मित्र को तो मित्र सभी बताते हैं, बड़ा तो वह है जो शत्रु को भी मित्र बताए। ठीक है, ए विकल्प यहाँ सही है। 12वां प्रश्न है, काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है? बुद्धिमान, तेज, मूर्ख या ज्ञानी। तो पंडित बुद्धिनाथ बातों ही बात में गणेश को बोलते हैं, तुम तो काठ के उल्लू हो, यानी तुम मूर्ख हो। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ उल्लू यहाँ पे मूर्ख होना होगा। लकीर का फकीर का क्या अर्थ है? अज्ञानी, पुरानी बातों पर चलना, गुस्सा होना या इनमें से कोई नहीं। तो लकीर का फकीर यानी पुरानी बातों पर चलना। ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, पराक्रम का विलोम शब्द क्या होता है? डर, दुष्ट, भीरुता या अज्ञानता। पराक्रम का विलोम शब्द भीरुता होता है, सी विकल्प सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, अति का विलोम शब्द क्या होता है? विस्तृत, अपमान, अल्प या संकल्प। तो अति का विलोम शब्द अल्प होता है, सी विकल्प सही है। प्यारे बच्चों, यह था मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 3 के। इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप सभी ज्वाइन कीजिए और आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा। इसके बाद हम पार्ट 4 आओ लिख ले नई कहानी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उस वीडियो को भी ज़रूर देखना है।